नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारी ये भूकंप की क्लास चलेगी आज। भूकंप, सबसे पहले हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे कि भूकंप किसे कहते हैं, इसका अध्ययन क्या कहलाता है। इन सब की चर्चा हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो आपको ये क्लास ध्यानपूर्वक समझनी है। सबसे पहले हम भूकंप, इसकी परिभाषा की तरफ देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो देखो, भूकंप कहते किसे हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो भूगर्भित चट्टानों में संचित अतिरिक्त दबाव पृथ्वी के कमजोर क्षेत्रों से होकर ऊर्जा तरंगों के रूप में भू सतह पर आ जाते हैं, है ना। तो इन ऊर्जा तरंगों की गति पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, जिसे भूकंप कहते हैं। अब देखो, यानी भूगर्भ में जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों में जो ऊर्जा तरंगें निकलती है, अब ठोस क्षेत्रों से तो वो निकल नहीं पाती है, वो निकलती है कमज़ोर क्षेत्रों से। जब ऊर्जा तरंगें पृथ्वी की कमज़ोर ऊर्जा तरंगें जब पृथ्वी के कमज़ोर क्षेत्रों से बाहर निकलती है, तो वो इतनी स्पीड से आती है कि पृथ्वी कांपने लग जाती है। जब ऊर्जा तरंगें बाहर निकलती है और पृथ्वी कांपती है, तो उस कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। उस कंपन को ही भूकंप कहते हैं। फिर भूकंप का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं सिस्मोलॉजी। इसको इम्पोर्टेंट लगा लो। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। जो हम भूकंप का अध्ययन करते हैं, एक स्केल के माध्यम से इसको नापते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। 1880 ईस्वी में जापान में जॉन मिलने द्वारा क्षैतिज लोलक सिस्मोग्राफ का आविष्कार किया गया था। जो सिस्मोलॉजी है, इसका अध्ययन, तो इसका सबसे पहले आविष्कार 1880 में जापान में जॉन मिलने द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। अब देखो, प्रघात किसे कहते हैं। प्रघात, ये भी भूकंप से संबंधित शब्दावली है। प्रघात यह है भूकंप के कारण जब धरातल पर कंपन होता है तो उसे प्रघात कहते हैं। यानी भूकंप के कारण ऊर्जा तरंगें निकलती है कमजोर क्षेत्रों से और फिर पृथ्वी कांपती है, तो उस कंपन को प्रघात कहते हैं। फिर है उद्गम केंद्र से उठी तरंग, जहाँ धरातल को अपने ठीक ऊपर स्पर्श करता है, उसे अधिकेंद्रन कहते हैं। प्रघात, अधिकेंद्र, ये सभी भूकंप से संबंधित शब्दावलियाँ हैं। तो प्रघात तो आपका कंपन से संबंधित हो गया। फिर है उद्गम केंद्र से उठी तरंग, जहाँ धरातल को अपने ठीक ऊपर स्पर्श करता है, यानी जहाँ यहाँ से तरंग उठ रही है और ठीक ऊपर स्पर्श करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। फिर है तरंग वेग। भूकंप तरंगों की औसत गति भूपर्वत के बाह्य भाग में लगभग 5 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। गहराई में गति और भी अधिक तीव्र होती है। तरंग वेग, यानी जो तरंगें निकलती है उनकी स्पीड होती है 5 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। उनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि वो 1 सेकंड में 5 से 8 किलोमीटर गति तय कर लेती है। इसे तरंग वेग कहते हैं। फिर है प्रशांत महासागरीय मेखला। यह मेखला प्रशांत महासागर के पश्चिम से अलास्का से शुरू होकर क्यूराई, जापान, मेरियाना, फिलीपींस ट्रेंच तक है। प्रशांत महासागरीय मेखला, है ना, क्योंकि इस प्रशांत महासागरीय मेखला में विश्व के सर्वाधिक भूकंप यही आते हैं। विश्व की सबसे विस्तृत भूकंप पेटी परिप्रशांत पेटी है, जहां समस्त विश्व के 2/3 भूकंप आते हैं। इस परिप्रशांत पेटी में विश्व के 2/3 भूकंप यहीं पे आते हैं। अब भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। वो 5 क्षेत्र देखो कौन कौन से हैं। अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र,
मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र, निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र और अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। ये आपको ऐसे कैसे याद करना है। ये 5 क्षेत्रों में भारत को विभाजित किया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको और ढंग से समझ लीजिए। अब आपकी भूकंपीय तरंगों की बात कर लेते हैं कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और धरातलीय तरंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक तरंगों की, जिन्हें पी तरंगों के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इनकी जो विशेषताएं हैं वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि इनका वेग सर्वाधिक होता है, प्रति सेकंड 8 से 14 किलोमीटर की गति से चलती है। ये गति ठोस पदार्थों में इनकी गति सर्वाधिक होती है। ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाएं होती है, तो ये ठोस पदार्थों में इनकी गति सर्वाधिक होती है। ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं जो ध्वनि तरंगों के समान ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजरती है। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों से होकर गुजर सकती है प्राथमिक तरंगे। इन्हें अनुलंब या संपीड़न तरंगे भी कहते हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगे, अनुलंब या संपीड़न तरंगे भी कहते हैं। फिर है द्वितीयक या गौण तरंगे, इन्हें एस के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इनका वेग अपेक्षाकृत प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। ये प्रति सेकंड 5 से 6 किलोमीटर चलती है। ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये केवल ठोस पदार्थों से ही गुजरती है। ये तीनों से गुजर सकती थी, ये केवल ठोस पदार्थों से ही गुजर सकती है। ये ऊपर नीचे आड़े तिरछे धक्का देती है, इसलिए पी तरंगों से ज़्यादा खतरनाक होती है, इनसे ज़्यादा खतरनाक होती है द्वितीयक तरंगे। फिर है आपकी धरातलीय तरंगे। इनका वेग सबसे कम होता है, ये प्रति सेकंड 1.5 से 3 किलोमीटर चल सकती है। ये जल से होकर भी गुजर सकती है, यानी ये जल से होकर भी ये तरंगे गुजर जाती है। इनमें कंपन की गति सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक धक्के इन्हीं से लगते हैं और सर्वाधिक विनाशकारी भी धरातलीय तरंगे होती है। अब देखो रिएक्टर स्केल क्या है। वर्तमान समय में भूकंप के मापन हेतु जो इकाई है उसे रिएक्टर स्केल कहते हैं। भारत में भूकंप से प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं? आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये आपके भारत में भूकंप से प्रभावित राज्य हैं। तो आपका ये भूकंप का टॉपिक मैंने अच्छे से समझा दिया है और ये इम्पोर्टेंट क्लास है, इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। अगर यहाँ समझ में नहीं आई है तो दोबारा वीडियो को देख लेना और इसको ढंग से समझ लेना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।